नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जितने भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। और आज का जो सेशन आप सभी साथियों के सामने रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं साथियों टॉप मोस्ट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे बीएसटीसी और पीटीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, चैनल के सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का सिंहद्वार निम्नलिखित में से कौन से जिले को कहा जाता है। अलवर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। राजस्थान का सिंहद्वार निम्नलिखित में से कौन से जिले को कहा जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का सिंहद्वार निम्नलिखित में से कौन से जिले को कहा जाता है। जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप जवाब दीजिएगा साथियों कि राजस्थान का सिंहद्वार निम्नलिखित में से कौन से जिले को कहा जाता है। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, राजस्थान का सिंहद्वार निम्नलिखित में से कौन से जिले को कहा जाता है। जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर जवाब दिया है अलवर। बिल्कुल, राजस्थान का जो सिंहद्वार है वो किसको कहा जाता है, अलवर जिले को कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा अलवर जिला। राजस्थान का जो सिंहद्वार है अलवर जिले को कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम बनेगा। इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो अलवर जिले को कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार किसको कहा जाता है, तो भी यही होगा कि राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार किसको कहा जाता है। तो राजस्थान का पूर्वी जो सिंहद्वार है वो भी किसको कहा जाता है साथियों, वो भी अलवर को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार भी अलवर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में आने वाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहां पर अलवर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा, अलवर को। तो ये क्वेश्चन जो चारों के चारों है ये बहुत फैक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। तो आप विशेषकर इनका ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का सिंहद्वार किसको कहा जाता है। राजस्थान का जो सिंहद्वार है वो अलवर को कहा जाता है। चलते भैया प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और आप प्रश्न संख्या 2 का जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन से जिले में है। जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन से जिले में है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है साथियों, पहला ऑप्शन दे रखा है अजमेर में, बी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर में, सी ऑप्शन की बात करते हैं आपको दे रखा साथियों सीकर में, और डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं साथियों तो आपको दे रखा अलवर में। जवाब कीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप जल्दी से जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला है। यहां क्वेश्चन कहना जा रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो सर्वाधिक तौर पर कार्यरत है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं वो सर्वाधिक तौर पर कार्यरत है। जल्दी से जवाब कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से जवाब करो, आंसर क्या होगा। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन से जिले में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कार्यरत है वो अलवर जिले में है। यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों अलवर जिले को। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब करना होगा वो आपको राइट करना होगा साथियों अलवर जिले को, कि राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन से जिले में कार्यरत है। तो आप सभी को ध्यान रखना है साथियों, हमें यहां पर अलवर जिले को राइट करना होगा।
कौन से जिले को राइट करना होगा साथियों? हमें यहां पर अलवर जिले को राइट करना होगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है, सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस पांडव ने पहाड़ पर गद्दा मारकर पांडुपोल नामक स्थान को निकाला था? बिल्कुल बताइएगा, किस पांडव ने पहाड़ पर गद्दा मारकर पांडुपोल नामक स्थान को निकाला था? ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने अर्जुन, ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने भीम, ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने सहदेव, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने विष्णु। हाँ भाई, जवाब करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से जवाब करने का प्रयास कीजिए साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस पांडव ने पहाड़ पर गद्दा मारकर पांडुपोल नामक स्थान को निकाला था? चार ऑप्शन आप सभी साथियों के सामने रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको कह रहा है अर्जुन, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं भीम, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं सहदेव, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है विष्णु। जवाब कीजिएगा। तो बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास क्या है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों हमें भीम को। तो बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों भीम को। ऑप्शन संख्या हम यहां पर सही जवाब चयन करेंगे भैया, ऑप्शन संख्या होगा बी। किस पांडव ने पहाड़ पर गद्दा मारकर पांडुपोल नामक स्थान को निकाला था? तो वो होगा साथियों भीम। बिल्कुल हमें यहां पर भीम को राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। कनफटे नातों का तीर्थ स्थल कहां पर है? बिल्कुल कनफटे नातों का प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है या कौन सी जगह है? ऑप्शन दे रखा है सरिस्का, नीमराना, ब्रतहरि, टपुकड़ा। जल्दी से बताइए भैया, कनफटे नातों का तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कनफटे नार्थों का तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों यहां पर हमें राइट करना होगा ब्रतहरि। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ब्रतहरि। तो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा भैया सी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई सी ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर पहला खेल गांव कौन सा बनाया गया था? यानी राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर पहला खेल गांव कौन सा घोषित किया गया था? ऑप्शन दे रखा है राजगढ़, ऑप्शन दे रखा है टाकरड़ा, बी ऑप्शन दे रखा है लालगढ़, और सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने जयरौली। टाइप करो भैया, आंसर क्या होगा? हाँ भाई, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर का प्रथम जो खेल गांव है वो है साथियों जयरौली। और जयरौली कौन से गांव, कौन से जिले में आता है? जयरौली आता है भैया अलवर जिले में। जयरौली कहां पर आता है? जयरौली आता है अलवर जिले में। तो ये राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव है और कहां पर आता है? ये राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव है और अलवर जिले में आता है। कहां पर आता है? अलवर जिले में आता है। क्लियर हो गया? चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न है, मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो 18 अप्रैल 1948 को 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका जो नाम रखा गया था वो मत्स्य संघ रखा गया था। क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। अब दोस्तों मत्स्य संघ की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 4 रियासत और एक ठिकाने को मिलाया गया था। वो 4 रियासत की अगर मैं बात करता हूं तो भैया अलवर, याद रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली ये 4 रियासतें थी जिनको शामिल किया गया। और एक जो ठिकाना था वो था नीमराना। जो ठिकाना था वो कौन सा था? नीमराना। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था वो था नीमराना। इन सबको शामिल किया गया और राजस्थान के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इसलिए मत्स्य संघ का जो आयोजन होता है, मत्स्य आयोजन होता है वो अलवर जिले में होता है। कहां पर होता है? अलवर जिले में। ठीक है भैया, चलते आगे प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। बाला के दुर्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? क्वेश्चन कह रहा है कि बाला के दुर्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब हसन खां मेवाती ने। बिल्कुल, बाला के दुर्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था?
हसन का मेवाती ने करवाया था। कहां पर करवाया था? अलवर जिले में करवाया था। तो बाला के दुर्ग का निर्माण हसन का मेवाती ने अलवर में करवाया था। चलते भाई 8वें क्वेश्चन की तरफ। देश की तीसरी सीआरपीएफ बटालियन का गठन निम्नलिखित में से कौन से जिले में किया गया था? देश की तीसरी सीआरपीएफ बटालियन का गठन निम्नलिखित में से कौन से जिले में किया गया था? तो देश की तीसरी सीआरपीएफ का जो गठन है वो अलवर जिले में किया गया था। कहां पर किया गया था? अलवर जिले में किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान में मत्स्य विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मत्स्य विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मत्स्य विद्यालय की स्थापना का जो श्रेय है अलवर जिले को जाता है। सबसे पहले यहीं पर की गई थी। तो राजस्थान में मत्स्य विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2012 और 2013 का जो टाइम पीरियड था, बजट सत्र 2012 और 2013 में राजस्थान के अंदर मत्स्य विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10, अलवर किस कला के लिए जाना जाता है? ऐसी कौन सी कला है जिसके लिए अलवर की अपनी एक अलग पहचान है? जवाब कीजिएगा। ऑप्शन है थेवा कला, ऑप्शन दे रखा आपके सामने कागजी कला, ऑप्शन है मीनाकारी कला और ऑप्शन है ब्लू पाटरी कला। तो दोस्तों आप सभी को पता है कागजी कौन सा होगा साथियों? बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा। हाँ भैया ने राइट किया है, बिल्कुल भी ऑप्शन। कागजी पाटरी कला के लिए अलवर को जाना जाता है। कागजी पाटरी कला के लिए अलवर को जाना जाता है। कागजी पाटरी कला के लिए अलवर को जाना जाता है। यह अलवर की एक प्रसिद्ध कला है। तो यहां पर आपको जो सही जवाब चयन करना होगा वो करना होगा साथियों ऑप्शन संख्या बी। यहां पर आपको जो सही जवाब करना होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन संख्या बी। हाँ जी भाई, आप सभी के क्लियर हो चुका है? बिल्कुल जल्दी से बताइए, आप सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा है साथियों 11वां प्रश्न। अलवर में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 13, 14, 16, 17। देखिए साथियों यहां बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार अलवर में पंचायत समितियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जनगणना 2011 के अनुसार अलवर में पंचायत समितियों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या 11। बिल्कुल जनगणना 2011 के अनुसार अलवर में पंचायत समितियों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 14 निर्धारित की गई है। कितने निर्धारित की गई है? 14 निर्धारित की गई है। आगे बढ़ जाते साथियों प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन है अलवर जिले के किस स्थान को सिरेमिक हब बनाने के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी अलवर जिले का कौन सा जो क्षेत्र है जिसको सिरेमिक हब बनाया जाएगा, कांच की फैक्ट्रियों के रूप में, ग्लास उत्पादन के रूप में विकसित किया जाएगा? भिवाड़ी, नीमराना, नीमूचना, तिजारा। बिल्कुल जवाब कीजिएगा। सही जवाब यहां पर आ चुका है। अलवर जिले के किस स्थान को सिरेमिक हब बनाने की हाल ही में एक प्रस्ताव जारी किया गया था? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों नीमराना। बिल्कुल सही जवाब है नीमराना। बी ऑप्शन को राइट करना होगा नीमराना। ठीक है भैया। आगे सभी साथियों को अलवर क्षेत्र का जो नीमराना क्षेत्र होगा उसको सिरेमिक हब बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी यहां पर कांच और ग्लास की फैक्ट्रिया का उत्पादन होगा। कुल मिलाकर इसको एक ग्लास हब के रूप में बनाया जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा है 13। 12 किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा किला है जिसको पंचमहल के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है आपके सामने भिवाड़ी का किला, काकनबाड़ी का किला, नीमराना का किला और एक ऑप्शन दिया साथियों इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं अलवर जिले के अंदर नीमराना क्षेत्र में किला बना हुआ है जिसको नीमराना का किला है कहते हैं, उसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो अलवर जिले के नीमराना का जो किला है
उसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचमहल के नाम से जाना जाता है। हाँ भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अलवर जिले के किस स्थान पर आदि मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? अलवर जिले का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आदि मानव के जो चित्र बने हुए हैं वो ऐसे चट्टानें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन की बात करते दाता, बी ऑप्शन की बात करते डडीकर, सी ऑप्शन की बात करते राजगढ़, डी ऑप्शन की बात करते कुशलगढ़। बिल्कुल, अलवर जिले का ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर शैल चित्रों का निर्माण, जहां पर शैल चित्र बने हुए ऐसी चट्टानें मिली है? तो वो क्षेत्र है डडीगढ़। अलवर क्षेत्र का एक डडीगढ़ नामक स्थान है जहां पर आदि मानव से बनी हुई शैल चित्र हमें प्राप्त हुई थी। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। महाराजा विनय सिंह ने कुतुब खाना की स्थापना कहां पर की थी या कब की थी? महाराजा विनय सिंह ने कुतुब खाना की स्थापना कब की थी? 1831, 1832, एक ऑप्शन दे रखा साथ 1836 और 1837। महाराजा विनय सिंह ने अलवर जिले में कुतुब खाने की स्थापना कब की थी? तो महाराजा विनय सिंह ने अलवर जिले में जो कुतुब खाने की स्थापना की थी वो 1837 में। कब की थी साथियों? 1837 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, अलवर में हॉप सर्कस का निर्माण किस अंग्रेज ने अपनी पुत्री के आगमन के लिए करवाया था? अलवर में हॉप सर्कस का निर्माण किस अंग्रेज ने अपनी पुत्री के आगमन के लिए करवाया था? बिल्कुल, यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। बिल्कुल, लॉर्ड लिनलिथगो ने हॉप सर्कस का जो निर्माण करवाया गया था अलवर में कराया था और उसकी पुत्री के आगमन पर इस हॉप सर्कस का निर्माण अलवर जिले में कराया गया था। 17वें प्रश्न की बात करते हैं, नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किन्होंने कराया था? यानी ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? जल्दी से बताइए साथियों। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। प्रताप सिंह, शोधन सिंह, अजयपाल और एक ऑप्शन दे रखा है रामपाल। साथियों मैं आपको बता देता हूं, नीलकंठ महादेव के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो अजयपाल के द्वारा अलवर में करवाया गया था। नीलकंठ महादेव के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो अजयपाल के द्वारा अलवर जिले में करवाया गया था। किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा अलवर जिले में करवाया गया था। क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 18, तिजारा में विशाल गुंबद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तिजारा के अंदर विशाल गुंबद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन दे रखा है सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन दे रखा है महमूद लोदी, सी ऑप्शन दे रखा है अलाउद्दीन लोदी और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं साथियों तो डी ऑप्शन आपको दे रखा है रामदीन। जल्दी से बताइए भैया, जवाब करो भाई। तिजारा में विशाल गुंबद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नहीं, अलाउद्दीन लोदी नहीं, वे अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। यहां थोड़ा टाइपिंग करते हुए मिस्टेक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तिजारा में विशाल गुंबद का निर्माण, तिजारा अलवर में आता है, तिजारा में विशाल गुंबद का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, नारायणी माता का जो मेला है वो अलवर जिले में लगता है। आपसे पूछा जा रहा भाई साहब जी मेला कब लगे? नारायणी माता का जो मेला है अलवर जिले में लगता है। आपसे पूछा जा रहा वो मेला कब लगता है? ऑप्शन दे रखा है चैत्र शुक्ल दशमी को, बैसाख शुक्ल एकादशी को, माघ पूर्णिमा को और कार्तिक पूर्णिमा को। तो नारायणी माता का जो मेला है वो अलवर जिले में लगता है और बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। कब लगेगा? बैसाख शुक्ल एकादशी को, यानी अभी आने वाले जो 11 से उसको ये नारायणी माता का जो मेला है वो अलवर जिले में लगेगा, चांदनी रात की 11 से बैसाख शुक्ल में। चलते भाई प्रश्न संख्या 20 की बात करते। अलवर जिले के किस स्थान पर पुष्प पार्क स्थित है? अलवर जिले के किस स्थान पर पुष्प पार्क स्थित है? भिवाड़ी, खुशखेड़ा, निमराना, टपूकड़ा। अलवर जिले का कौन सा स्थान है जहां पर
पुष्प पार्क स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन दे रखा है भिवाड़ी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है खुसखेड़ा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है नीमराना और चौथे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको दे रखा है टप्पूकड़ा। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी इसका सही जवाब होगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या है भैया 21। राज्य में होजरी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? सबको पता है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और राज्य में होजरी पार्क है वो अलवर जिले में है और अलवर जिले के चौपंकी नामक स्थान पर है। अलवर जिले के चौपंकी नामक स्थान पर राजस्थान का होजरी पार्क है। तो राजस्थान का होजरी पार्क कहां पर है क्वेश्चन आ जाए तो अलवर जिले में है और अलवर जिले में भी चौपंकी नामक स्थान पर है। तो सही जवाब करना होगा साथियों आपको सी ऑप्शन। 22वें प्रश्न की बात करते हैं। विश्व की अग्रणी ग्लास बनाने वाली सेंट गोबेन कंपनी भिवाड़ी में स्थित है, वो कौन से देश की है? यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व के अंदर ग्लास बनाने की सबसे बड़ी कंपनी या सबसे ज्यादा ग्लास का उत्पादन करने वाली कंपनी है और उसका नाम है सेंट गोबेन। और भैया ये सेंट गोबेन कंपनी है अलवर जिले के अंदर भिवाड़ी के अंदर इन्होंने अपना प्लांट लगा रखा है। तो पूछा जा रहा है ये कौन से देश की है? रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका। मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। ना भैया जापान नहीं होगा, फ्रांस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फ्रांस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांस, ना कि जापान। बिल्कुल फ्रांस होगा भैया, जापान नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? पेड़ वाले बाबा के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? पेड़ वाले बाबा के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब, पेड़ वाले बाबा के नाम से किनको जाना जाता है? काकापुरी को जाना जाता है। पेड़ वाले बाबा के नाम से निम्नलिखित में से किनको जाना जाता है? काकापुरी को जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 24वें प्रश्न पर। स्लेटी रंग का पत्थर कहां का प्रसिद्ध है? स्लेटी रंग का पत्थर कहां का प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऑप्शन दे रखा आपके सामने, धौलपुर, जयपुर, अलवर, करौली। स्लेटी रंग का पत्थर कहां का प्रसिद्ध है? तो स्लेटी रंग का जो पत्थर है वो कहां का प्रसिद्ध है साथियों? अलवर जिले का प्रसिद्ध है। स्लेटी रंग का पत्थर कहां का प्रसिद्ध है? हमें यहां पर अलवर जिले को राइट करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 25 की तरफ। अलवर का खोदरीबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अलवर का खोदरीबा कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आप सभी को पता है तांबा के उत्पादन के लिए अलवर का खोदरीबा सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपको यहां पर डी ऑप्शन पर चयन करना होगा कि अलवर का जो खोदरीबा है वो तांबा उत्पादन के लिए सबसे आगे है। 26वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन दे रखा है 926 किलोमीटर, 820 किलोमीटर, 915 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। तो सही जवाब होगा साथियों 826 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की पूछ ले तो 869 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किसका विस्तार माना जाता है? राजस्थान के अंदर मालवा का जो पठार है वो किसका विस्तार माना जाता है? या मालवा का पठार किसका विस्तार माना जाता है? क्या हाड़ौती के पठार का विस्तार माना जाता है? क्या चंबल बेसिन का विस्तार माना जाता है? क्या हिमालय का विस्तार माना जाता है? क्या दक्षिणी अरावली क्षेत्र का विस्तार माना जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, मालवा के पठार किसका विस्तार माना जाता है? मालवा का जो पठार है वो दक्षिणी अरावली श्रेणियों का विस्तार माना जाता है। तो दक्षिणी अरावली श्रेणी का
विस्तार मालवा का ही पठार है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जिला है जो हाड़ौती के क्षेत्र में शामिल नहीं है? आप सभी को पता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। तो कोटा, बूंदी, बारी और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? यह हाड़ौती क्षेत्र में आता है। लेकिन यहां ऑप्शन दे रखा है कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो दो सा क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यहां पर हमें राइट कर देना होगा साथियों ऑप्शन संख्या डी को। हमें यहां पर क्लिक करना होगा साथियों ऑप्शन संख्या डी को। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? यह पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें जयगढ़ दुर्ग स्थित है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अजमेर में, ऑप्शन दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन दे रखा है बूंदी में और ऑप्शन दे रखा है पाली में। जवाब करें। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है? बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया है, जयपुर जिले में। भाई अब जयपुर जिले में जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर जिले में। पिछली क्लास से इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो, पिछली क्लास आप पढ़ते नहीं हो। तीसरा प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? जवाब करो। देखते कितने साथियों को आता है इस क्वेश्चन का जवाब। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1033 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 2070 किलोमीटर और एक ऑप्शन दे रखा 970 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। 31वां प्रश्न है, अहीरवाटी और मेवाती बोली, अहीरवाटी और मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है? अहीरवाटी और मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो अहीरवाटी और मेवाती बोली राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। अहीरवाटी और मेवाती बोली राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। जाम्बोजी जहां पर वचन करते थे वे स्थान किस नाम से जाना जाता है? जिस जगह बैठकर जाम्बोजी प्रवचन दिया करते थे उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? संथारी, सबद, वाणी, शील। बिल्कुल, जाम्बोजी जिस जगह बैठकर अपना प्रवचन करते थे उस स्थान को संथारी कहा जाता था। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा, हेला ख्याल, स्वांग और लीलाएं। तो दोस्तों हमें यहां पर राइट करना होगा तमाशा। किसको राइट करना होगा? तमाशा के लिए। कौन सा जिला जौहर के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर और आपको दे रखा साथियों चित्तौड़गढ़। ऐसा कौन सा जिला है जो जौहर के लिए जाना जाता है? आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ जिला है जिसको जौहर जिला के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें राइट कर देना होगा साथियों चित्तौड़गढ़ जिला है जिसको जौहर जिला के नाम से जाना जाता है। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा संस्कार है जो जन्म के उपलक्ष्य पर किया जाता है? ऑप्शन सामिला, बान, मौसर, जड़ूला। बिल्कुल, जन्म के अवसर पर किया जाने वाला जो संस्कार है वो है साथियों जड़ूला। कौन सा होगा? जड़ूला होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है?
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं कितने साथी जवाब कर पाते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,439 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 5,45,339 वर्ग किलोमीटर, और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद आने वाला भारत के अंदर प्रमुख राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद आने वाला भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो होगा मध्य प्रदेश। कौन सा होगा साथियों? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर है? राजस्थान के अंदर अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है शेर, जरगा, गुरु शिखर और तारागढ़। राजस्थान के अंदर अरावली का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर अरावली का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर। बिल्कुल, हमें गुरु शिखर को राइट करना होगा। राजस्थान के अजमेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? राजस्थान के अजमेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया था? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कुरंजा, ऑप्शन दे रखा है चीतल, ऑप्शन दे रखा है मोर और ऑप्शन दे रखा है खड़मोर। तो जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान के अजमेर जिले का शुभंकर निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? जवाब करें। बिल्कुल, यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है, मोर को बनाया। ना 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 भैया, खड़मोर होगा, मोर नहीं होगा, खड़मोर होगा। क्या होगा? खड़मोर होगा। चलते भाई, राजस्थान के अजमेर जिले का शुभंकर है वो खड़मोर को बनाया गया है। राजस्थान के जयपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो राजस्थान के जयपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? अगर साथियों आपको आता है तो जवाब जरूर कर दीजिएगा। अगर साथियों आपको आता है तो जवाब जरूर कर दीजिएगा। तो राजस्थान के जयपुर जिले का जो शुभंकर है वो किसको बनाया गया है? जयपुर जिले का जो शुभंकर है वो बनाया गया साथियों चीतल को। किसको बनाया गया है? चीतल को बनाया गया। किसको बनाया गया? चीतल को बनाया गया। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का शुभंकर निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र का शुभंकर निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? तो राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र का जो शुभंकर है वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया साथियों मोर को। भीलवाड़ा क्षेत्र का जो शुभंकर है राजस्थान का वो है मोर। कौन है साथियों? मोर होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर को है। राजस्थान के जोधपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? राजस्थान के जोधपुर जिले का शुभंकर निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? जवाब करें भाई। जोधपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? मेरे हिसाब से तो आप ऑप्शन देखकर भी उठा सकते हो। बिल्कुल, डेमोइसन क्रेन क्रूजा पक्षी को। बिल्कुल, यहां पर हमें राइट करना होगा क्रूजा पक्षी को बनाया गया है। ठीक है भैया, क्रूजा पक्षी को। ए ऑप्शन राइट कर लो। ये जोधपुर का है, ये जयपुर का है, भीलवाड़ा, अजमेर। ये देखो भाई, मैंने यहां लिख दिया क्योंकि यहां से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए लिखा मैंने। 43वां है, राजस्थान के सिरोही जिले का शुभंकर किसको बनाया गया? सिरोही जिले का जो शुभंकर है वो है जंगली मुर्गा। राजस्थान के सिरोही जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो हमें राइट करना होगा साथियों जंगली मुर्गा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? चिंकारा को। राजस्थान के
गंगानगर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर है वो चिंकारा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों? चिंकारा को बनाया गया है। क्लियर हो गया सभी साथियों के? चिंकारा को हमें यहां पर राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों? चिंकारा को हमें यहां पर राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 क्वेश्चन है, राजस्थान के दौसा जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? दौसा जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? देखो भाई, कुर्जा, जोधपुर, जंगली मुर्गा, सिरोही करना होगा, चिंकारा, गंगानगर। बच्चा कौन सा है? कि मात्र खरगोश। तो यहां पर खरगोश को हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों। लक्की रेबारी जी हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। हाँ भाई, ये आ गया खरगोश। अब अगला जो टॉपिक मैं आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं वो है राजस्थान के प्रत्येक जिले का मैं शुभंकर लिखा देता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है तो एक बार मैं यहां पर टॉपिक आपका कवर करा देता हूं, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है भैया, इसलिए मैं राजस्थान के प्रत्येक जिले का यहां पर शुभंकर लिख रहा हूं। आप ध्यान से नोट्स बना लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आप सभी के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स जरूर बना लेना और बाकी फिर आपकी इच्छा है। चलो भैया, तो यहां पर अपन बात करते हैं राजस्थान के जिलों का शुभंकर। राजस्थान के जिलों का शुभंकर। ठीक है भैया, अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर गंगानगर। तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसका शुभंकर किसको बनाया गया है? तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसका शुभंकर चिंकारा को बनाया गया है। राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो चिंकारा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों? चिंकारा को। उसके बाद आता है साथियों चित्तौड़गढ़। उसके बाद आता है साथियों चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसका शुभंकर किसको बनाया गया है? उसका शुभंकर बनाया गया है चौसिंगा को। किसको बनाया गया साथियों? चौसिंगा को। क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है चौसिंगा को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? चौसिंगा को। उसके बाद आता है साथियों हमारे पास में जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो हमें यहां पर चीतल को राइट करना होगा। राजस्थान के जयपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो हमें यहां पर चीतल को राइट करना होगा। उसके बाद है साथियों बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, हमें याद करना होगा भट्ट तीतर। क्या याद करना होगा? भट्ट तीतर। हाँ भाई, राजस्थान के बीकानेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, हमें यहां पर राइट करना होगा भट्ट तीतर। क्या राइट करना होगा? भट्ट तीतर को हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, बाड़मेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया? और वो है साथियों मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी। हाँ भाई, पहले तो आप इनको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, यहां तक एक बार कॉपी कर लो। गंगानगर का जो शुभंकर है चिंकारा, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, जयपुर का है चीतल, बीकानेर का है भट्टीतर, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। ठीक है भैया, अब बात करते हैं साथियों यहां पर जालोर। जालोर का जो शुभंकर बनाया गया है वो भालू को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? भालू को बनाया गया है। अगर बात करते हैं सिरोही का, तो सिरोही का जो शुभंकर बनाया गया है वो जंगली मुर्गा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जंगली मुर्गा को बनाया गया है। किसको बनाया गया साथियों? जंगली मुर्गा को बनाया गया। अगर मैं बात करूं साथियों यहां पर आपके सामने जैसलमेर जिले का, तो जैसलमेर जिले का जो शुभंकर है वो गोडावण को बनाया गया। जैसलमेर जिले का जो शुभंकर है वो गोडावण को बनाया गया। किसको बनाया गया साथियों? जैसलमेर। एक मिनट, जैसलमेर जिले का जो शुभंकर है
वो किसको बनाया गया है? गोडावन को बनाया गया है। अगर बात करें हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ का छोटा किला, छोटा किला, हनुमानगढ़ का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है वो छोटा किला को बनाया गया। किसको बनाया गया साथियों? छोटा किला को बनाया गया। ठीक है भैया। चूरू जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो चूरू जिले का जो शुभंकर है वो कृष्ण मर्ग को बनाया गया है। चूरू जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? कृष्ण मर्ग को बनाया गया है। किसको बनाया गया साथियों? कृष्ण मर्ग को बनाया गया है। तो आपसे पूछ ले कि भाई चूरू जिले का शुभंकर किसको बनाया जाएगा? तो कृष्ण मर्ग को बनाया गया है। भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? झुंझुनू जिले का भैया काला तीतर है। झुंझुनू जिले का जो शुभंकर है वो काला तीतर है। पहले इसकी कॉपी करो। हाँ मैं सारे लिखवा दूंगा, बेफिक्र हो, सारे लिखवा दूंगा। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहे। चलिए भैया, सभी ने कॉपी कर लिया है क्या? बिल्कुल, आगे बढ़ जाते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बात करते उदयपुर का। हाँ भाई, उदयपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? कब्र बिज्जू को बनाया गया। कब्र बिज्जू, ये उदयपुर जिले का शुभंकर है भैया। ठीक है। आपसे पूछ ले चित्तौड़गढ़ का तो हो गया, डूंगरपुर का है जांगिल। ये कब से पूछ रहे थे भैया? डूंगरपुर, डूंगरपुर का है जांगिल। ये डूंगरपुर का लिखा दिया मैंने जांगिल। ठीक है भैया। बांसवाड़ा का जलपीपी है भैया। बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है जलपीपी। बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या हो गया साथियों? जलपीपी हो गया। ठीक है भैया। आपसे पूछ ले है प्रतापगढ़ का क्या है? तो प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी। उड़न गिलहरी, ये प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर बनाया गया है। और अगर बात करूं नागौर की, तो नागौर का है राजहंस। नागौर का है साथियों राजहंस। और टोंक जिले का है साथियों हंस। टोंक जिले का साथियों हंस। बिल्कुल देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, यहां से क्वेश्चन पक्का लगता है। उदयपुर का है कब्र बिज्जू, डूंगरपुर का है जांगिल। और इसी प्रकार आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा का है साथियों जलपीपी, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, नागौर का है राजसंबंध, और टोंक का है हंस। टोंक का क्या होगा साथियों? टोंक का हो जाएगा हंस। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों को? भीलवाड़ा का मोर है, कोटा का उदबिलाव है। ठीक है भैया, लिखवा रहा हूं मैं। मोर है भीलवाड़ा का, कोटा का है उदबिलाव। कोटा क्या है भैया? उदबिलाव। ठीक है, ध्यान रखना है। झालावाड़ का तो बताया ना मैंने, गागरोनी तोता, और बारा का है मगरमच्छ। गागरोनी तोता, बारा का है मगरमच्छ। मगर, बारा क्या भैया? बारा का है मगर। ठीक है भाई, हो गई याद? हाँ, सवाई माधोपुर का बाघ है भैया। सवाई माधोपुर का है बाघ। ये सवाई माधोपुर का आ गया बाघ। करौली का घड़ियाल है सर, करौली का तो बता दियो। करौली का घड़ियाल है भैया। लिख लो, बाद में, अभी लिखवा रहा हूं मैं। करौली का है घड़ियाल। करौली का क्या है? घड़ियाल। करौली का हमें राइट करना होगा साथियों घड़ियाल को। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है?
यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है कि भैया? उतार ले सभी ने? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते भैया। हाँ भाई, सभी ने उतार लिया क्या? करौली का घड़ियाल लिखवा दिया ना मैंने। भरतपुर का नहीं है, भरतपुर का होगा ना सारस केन। भरतपुर का होगा भैया सारस। और बताओ कौन सा जिला रह गया है? और बताओ कौन सा जिला रह गया भाई? भरतपुर का तो आ गया सारस, अब बताओ। अलवर रह गया, अलवर सीकर। अलवर का है, अलवर का है सांबर, और सीकर का शाहीन होना चाहिए, शाहीन। सीकर का होगा भैया शाहीन, शाहीन होगा, चेक कर लेना शाहीन। हाँ शाहीन होगा मेरे साथ, सीकर का तो शाहीन ही होगा। और बताओ। जोधपुर का लिखवा दिया मैंने, कुर्जा होगा। लिखवा दिया ना, जोधपुर का कुर्जा होगा। जोधपुर का यहां नहीं लिखवाया, लिखवाया था भैया मैंने, जोधपुर का कुरंजा है। क्वेश्चन में बता दिया था जोधपुर का कुरंजा है, ठीक है भैया। और बताओ। पाली का है भैया तेंदुआ। पाली जिले कौन सा होगा? पाली जिले का होगा तेंदुआ। पाली जिले का होगा तेंदुआ। पाली जिले क्या होगा साथियों? तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है। दौसा खरगोश है, बूंदी का सुरखावे। दौसा का खरगोश है, और बूंदी की बात करें तो सुरखाव है। ये देखिए मैंने राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर लिखवा दिया, और याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करें। अगर आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर करें। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।